हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल शिवा फार्मासिस्ट। आज ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड वाला वीडियो है। तो वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे। अभी जैसे कि न्यू ईयर आ गया है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर रेजोल्यूशन ले चुके होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो, मेरे फॉलोअर्स हो, तो भाई एक रेजोल्यूशन ना और एक ले लो, आपके मतलब जिंदगी बदल जाएगी। जो लोग पहले से वो रेजोल्यूशन का पालन कर रहे हैं उनके लिए तो सलाम है, लेकिन जो लोग अभी तक वो गलत काम कर रहे हैं और वो क्रिया का पालन नहीं कर रहे, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि भाई एक चांस आया है, एक बार ना ये चांस लेके देखो, आपका जिंदगी बदल जाएगी, ये गारंटी मेरी है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए और इसके साथ साथ दोस्तों मेडिसिन का रिव्यू चाहिए, तो अभी हमारे इस चैनल शिवा फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टैप कर देना। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं आज आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है दोस्तों वीर रक्षा, जिसको हम शलीबेशी बोलते हैं, आप ब्रह्मचर्य बोलते हो, या फिर कुछ अलग नाम से भी आप बोल सकते हो। बहुत लोग इसको नो फैप बोलते हैं। तो दोस्तों ये अलग अलग नाम है, लेकिन काम तो एक ही है। तो दोस्तों मैं ये बात कर रहा हूं, आप किसी भी गलत तरीके से वीर्य नाश नहीं करना चाहिए आप सभी को, और करने से क्या नुकसान होगा ये भी बताऊंगा, कैसे हम अपने वीर्य को बढ़ाएंगे ये भी बताऊंगा, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो भाई वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप करेंगे तो भाई बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि आयुर्वेद के हिसाब से वीर्य कैसे बनता है। बहुत लोगों को पता है, लेकिन जिसको नहीं पता है मैं शॉर्टली बता देता हूं कि हम जो भी खाना खाते हैं ना, उसका 5 दिन तक पचन होता है अपने बॉडी में, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि 5 दिन बाद हमारे वो जो खाने से कुछ रस बनता है, ठीक है। फिर वो रस से 5 से 7 दिन के अंदर फिर बनता है दोस्तों रक्त, फिर रक्त से 5 से 7 दिन के अंदर बनता है मांस, फिर ऐसे ही 5 से 7 दिन के गैप के बीच में ही मैदा बनता है, फिर अस्थि बनता है मैदा से, और अस्थि से बनता है दोस्तों मज्जा, और जो लास्ट धातु होता है जिसको हम सप्त धातु बोलते हैं, जो कि 7th नंबर का है, वो है वीर्य, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। तो वो बनता है दोस्तों एंड में, और ये जो है बॉडी में पचता नहीं है। तो ये क्या होता है, जब आपका वीर्य बॉडी में रह जाता है तो आप प्राणायाम या फिर दूसरे क्रियाओं के मदद से उसको वीर्य को ओज से बदल सकते हो, और जो एक बार ओज से ये बदल गया तो ये पूरे बॉडी में फैल जाता है। बॉडी में फैल गया तो आपके बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये जो बॉडी में चेंजेस मिलेगा, इसका तो बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन पहले बता दें भाई इसको हानि करने का मतलब, इसको लॉस करने का नुकसान क्या है। दोस्तों पता है आपको कि अगर कोई बंदा एक बार मास्टरबेशन करता है, जिसको हम हस्तमैथुन बोलते हैं, तो उसका जितना भी वीर्य निकलता है दोस्तों वो होता है 15 ग्राम का। तो दोस्तों जब 15 ग्राम का वीर्य आपका एक बार मास्टरबेशन से निकल जाता है, लेकिन हमारा जो टोटल वीर्य, जो 20 ग्राम वीर्य बनने के लिए या 20 ग्राम स्पर्म बनने के लिए दोस्तों 40 दिन लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, 20 ग्राम वीर्य बनने के लिए 40 दिन लगता है, जिसको आयुर्वेद से बोला जाता है दोस्तों पक्का वीर्य। मतलब बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि भाई क्या बात कर रहा है यार, हम तो दिन में 3 बार 4 बार मास्टरबेशन करते हैं, या फिर जो भी हस्तमैथुन वगैरह करता है, हमारा तो हमेशा निकलता है, और ऐसा तो भाई हमारा मतलब कभी हो ही नहीं सकता कि भाई 40 दिन में वीर्य बनता है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन मैं फिर से दोहराता हूं, जो है पक्का वीर्य, जो कि देखिए मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, बहुत सारे मेडिसिन के रिव्यू में भी बताया है। बहुत लोगों का ये डिजीज होता है दोस्तों कि उनका स्पर्म काउंट तो सही है, लेकिन उनका जो क्वांटिटी है दोस्तों, क्वांटिटी बहुत सही है, मतलब जितना निकलना चाहिए वो वीर्य तो है उनके पास, लेकिन क्वालिटी में डिफरेंस आ जाता है। बहुत लोगों का जो वीर्य का जो है हेड या फिर जो टेल है वो सही से विकसित नहीं हो पाता है। ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, जिसके वजह से उनको क्या होता है दोस्तों, वो कभी बाप नहीं बन सकते, या फिर ऐसा दूसरा अलग अलग सा डिजीज हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपका पक्का वीर्य, जिसको हम क्वालिटी स्पर्म बोलते हैं दोस्तों, वो बनाना है, तो भाई आपको तो सबसे पहले मास्टरबेशन छोड़ना ही पड़ेगा। अभी बात करेंगे और बहुत सारे डिजीज। बहुत लोगों को क्या लगता है पता है कि अब भाई वीर्य नाश करेंगे ना, तो हमारा ना मतलब जो सेक्सुअल पार्ट होता है वहां पर ही कुछ डिजीज हो जाएगा, या फिर वहां पर ही कुछ प्रॉब्लम होगा। बट ये एकदम गलत है दोस्तों, वहां पर तो प्रॉब्लम होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ और भी बॉडी में प्रॉब्लम होगा, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां होगा पता है, आपके ब्रेन में। जी हाँ दोस्तों, ब्रेन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, उसका प्रॉपर रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये बात कर लेते हैं कि क्या क्या डिजीज आपको अलग सा हो सकता है। जैसे कि आपको
न्यूरोस्थेनिया नाम का एक डिजीज हो सकता है, जिसमें क्या होता है कि नसों में कमजोरी आ जाती है। नसों में कमजोरी आने से क्या होता है, आपका मतलब पैर हाथ में झुंझुनाहट महसूस होना, ठीक है। अचानक से आग पैर से खड़े हो गए तो आपको ऐसे चक्कर आने लगना, ठीक है। और भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है दोस्तों, जैसे कि थकान वगैरह हो जाता है, और आपके हाथ पैर में थोड़ा सा ही काम करोगे तो आपको बहुत ज्यादा थकान लगता है, ठीक है। और इसके साथ साथ एनीमिया, एनीमिया में क्या होता है, आपका ब्लड लॉस होता है। जैसे कि मैं आपको बताया कि भाई वीर्य होता है 7th रस, लेकिन जो रक्त होता है वो दूसरे रस में आ जाता है। लेकिन अगर आप वीर्य को ही नाश करते हो तो सोचो आपका रक्त के साथ आप क्या करते हो। तो दोस्तों यहां पर आपको एनीमिया भी हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर आपको मैल न्यूट्रिशन नाम का बीमारी होती है, जिसको हम कुपोषण बोलते हैं। आप बहुत अच्छा चीज खाते हो, आप जिम जाते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन फिर भी दुबले पतले अजीब से शक्ल वाले दिखते हो। क्यों? क्योंकि भाई आपको कुपोषण का शिकार हो, आपका मतलब कितना भी कुछ खा लो, आपका शरीर में जो है लगता ही नहीं है, आपका तेज नहीं आती है शरीर में। तो ये जो है ये सबका कुपोषण का शिकार है। आप बहुत सारा मेडिसिन तो बाहर से खा लेते हो, लेकिन अंदर फिर से ये गलती कर रहे हो, जिसके लिए वो मेडिसिन भी काम नहीं करता है। और इसके साथ साथ दोस्तों जैसे कि मैं बताया था न्यूरोस्थेनिया, वैसे मसल अस्थेनिया भी हो जाता है, जिसमें आपका मसल लॉस होने लगता है। मतलब आपका जिम जाते हो, कुछ भी करते हो, आप अजीब सा मतलब मसल को गेन ही नहीं कर पाते हो, अजीब सा एक बॉडी में आ जाता है दोस्तों कि आपका मसल लॉस हो गया, बुढ़े हो गए, इस तरह का आपका बॉडी हो जाता है। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको मेंटल एग्जॉस्शन हो जाता है, यानी कि मानसिक थकावट हो जाता है। जैसे कि आपको मेंटल एग्जॉस्शन होने से क्या होता है कि आप कुछ भी काम करते हो ना, आप थक जाते हो। आप थोड़ा सा ही कंप्यूटर के सामने बैठे और आपका दिमाग काम करना बंद हो गया, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आप टेंशन में आ जाते हो, ठीक है। थोड़ी सी बात में टेंशन में आ जाते हो। तो ये सारे चीज ना हमारा वीर्यनाश के वजह से होता है। और इसके साथ साथ दोस्तों अलग से अगर बात करेंगे हम कि हमारा सेक्सुअल डिजीज भी क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूं कि जो ब्रेन डिजीज होता है इसका प्रॉपर रीजन क्या है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा ब्रेन में ना एक तत्व मिलता है। ब्रेन में क्या होता है कि एक केमिकल से वो बहुत ज्यादा बेनिफिट पाता है हमारा ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं लेसिथिन। दोस्तों लेसिथिन क्या है? लेसिथिन हमारा जो फास्फोरस होता है ना, वो फास्फोरस का एक कंपाउंड है। तो फास्फोरस का एक कंपाउंड है लेसिथिन, और जो कि ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम सही से काम करने के लिए, ब्रेन का जो सेल डैमेज हो जाता है दोस्तों, उसको रिपेयर करके फिर से नया सेल बनाने के लिए ये लेसिथिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है दोस्तों? फास्फोरस का एक कंपाउंड है। और फास्फोरस आप सोचो कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारा ब्रेन के लिए। दोस्तों हमारा जो ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिनियल ग्लैंड होता है, वो भी लेसिथिन उस सबको जो है मदद करता है दोस्तों। और इसका जो है पुष्ट करता है, इसको सबको न्यूट्रिशनल जुगाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हमारा जो फास्फोरस होता है दोस्तों, वो क्या करता है? हमारा सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाती है। सोचने समझने की क्षमता मतलब हमारा जो सही डिसीजन मेकिंग में ना फास्फोरस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है कि 25 साल तक मतलब 25 साल तक हमारा ब्रेन सही से डेवलप नहीं होता है, यानी कि हमारा जो फ्रंटल लोब होता है ब्रेन का, वो सही से डेवलप नहीं होता है। तो उसी टाइम हमारा जो लेसिथिन होता है या फास्फोरस होता है, वो बहुत मदद करता है दोस्तों हमारा जो फ्रंटल लोब होता है ब्रेन का, उसको डेवलप करने के लिए। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो अगर एक आप बोल सकते हो कि फास्फोरस और लेसिथिन ये पुष्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी बात करेंगे, भाई ठीक है तो बता दिया कि भाई ये लेसिथिन तो बहुत ही अच्छी चीज है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका वीर्य के साथ में क्या संबंध है? दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं, जो वीर्य में मुख्य तत्व पाया जाता है वो ही होता है लेसिथिन। जी हाँ दोस्तों, आप जाके गूगल कर सकते हो दोस्तों। जो लेसिथिन होता है वो वीर्य में है। जब आप वीर्य को बचा देते हो ना, तो वो जब ओजस में बन जाता है तो आपका जो लेसिथिन का अमाउंट है वो बढ़ता है अपने बॉडी में, और वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है अपने ब्रेन फंक्शन को, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका सोच विचार में सही आ जाता है, आप इंटेलिजेंट बन जाते हो। जैसे कि आपको पता होगा कि भाई स्वामी विवेकानंद जी इतना मतलब इंटेलिजेंट हो गए कि वीर रक्षा करके, लेकिन कोई प्रॉपर नहीं बताता कि भाई वीर रक्षा से इंटेलिजेंट होने का क्या मतलब, ये सफर कैसा है। तो दोस्तों वो होता है लेसिथिन की वजह से, वो होता है फास्फोरस के अमाउंट को बढ़ने से वजह से, ठीक है। हम बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटियां खाते हैं, कुछ भी करते हैं हमारा बॉडी में मतलब ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए, ऊपर से हम वीरनाश करते हैं, तो भाई कोई फायदा नहीं होने वाला है।
अभी बात करेंगे और भी बहुत सारे इसका नुकसान, मतलब मान लीजिए कि क्या क्या डिजीज होता है अगर आप वीर्यनाश करते हो तो। जैसे कि आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है, आपको यहाँ पर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है बार बार अगर आप मास्टरबेशन करते हो तो, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे सेक्सुअल डिजीज तो होगा ही, जैसे कि और ऐसे बहुत सारे लोगों ने आप देखे होंगे कि कुछ गलत क्रियाओं के वजह से, बचपन का कुछ गलत काम के वजह से अब वो बाप नहीं बन पाते, यानी कि बांझपन का शिकार हो गए। तो ये तो अलग से बीमारी है। तो भाई आप खुद ही सोच सकते हो। और बहुत लोगों का चेहरे से चमक गायब है, बहुत लोग अजीब सा, मतलब कभी उनका चेहरा आप देखोगे ना, मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि हाँ यार ये मतलब कुछ अलग लेवल का है। लेकिन मैं आज आपको ओपनली बोलता हूं दोस्तों, 30 दिन, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप 1 साल तक करो, मैं बोलता हूं कि आप 30 दिन या 40 दिन एटलीस्ट अगर आप वीर्य बचा के रखते हो, अच्छे से एक्सरसाइज करते हो, अच्छे से डाइट लेते हो, तो 30 दिन बाद ना आपको मन ही नहीं करेगा कि आप वीर्यनाश करो, क्योंकि आपके चेहरे में ना कुछ अलग सा चमक आप खुद देख पाओगे। आपका जो बॉडी जो थका हुआ रहता था वो अलग सा एक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप जो एक्सरसाइज करते थे, आप फिर भी आपका मसल मास वगैरह नहीं बनता था, वो आप धीरे धीरे देखोगे कि हाँ थोड़ा थोड़ा सा आपका मसल मास भी बनने लगा है। और आपको जो भी रोग बताया, जो भी प्रॉब्लम बताया, वो सब धीरे धीरे सही हो जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप वीर्य को रक्षा करते हो तो दोस्तों आपका बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू होता है, मतलब उसका अमाउंट भी बढ़ जाता है। वो अमाउंट बढ़ने से क्या होता है, जो मर्द को हम बोलते हैं ना मर्द करके, तो वो इसीलिए ये क्योंकि उसके वजह से आपका फेशियल हेयर में ग्रोथ होता है, आपका बॉडी में ग्रोथ होता है, क्योंकि वो मसल मास बनाने में हेल्प करता है, आपको ऊर्जा देने में हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन। तो ये सब बहुत सारा चीज होता है दोस्तों। तो इसीलिए ही बोलता हूं कि भाई वीर्यनाश करना बंद करो। और इसके साथ साथ बहुत लोग बोलेंगे कि ठीक है यहाँ पर मर्दों के लिए तो सही है, लेकिन महिलाओं के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये भी गलत बात है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बताया कि सप्त धातु में पुरुषों में आता है वीर्य, वैसे ही सप्त धातु में महिला में आता है रज। तो रज को भी अगर आप रक्षा करते हो, आप अगर महिला भी देख रहे हो और वो भी अगर वीर्यनाश नहीं करती है, तो उनके भी चेहरे में चमक आने शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ वो मतलब पुरुषों से भी ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं, मैं आपको यह ओपनली बोल सकता हूं। और इसके साथ साथ दोस्तों ये भी मैं बताता हूं कि अभी कि भाई ये वीर्यनाश अगर चलो कोई कर रहा है और अभी रिजोल्यूशन ले रहा है, लेकिन क्या उसके साथ साथ उसको क्या ऐसा खाना चाहिए जिसके वजह से उसका वीर्य का जो भरपाई है वो तेजी से हो पाए। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दिया कि भाई आपको मास्टरबेशन नहीं करना है। मास्टरबेशन नहीं करोगे तो आपका वैसे ही वीर्य का मतलब गाढ़ापन आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इससे भी और एक चीज है कि अगर आप गलत चीजें देखोगे, गलत चीजें कुछ भी, चाहे वो इंस्टाग्राम से हो, चाहे वो कोई गलत पुस्तक पढ़ रहे हो, या फिर चाहे कोई गलत वीडियो देख रहे हो, तो भाई आप वीर्य रक्षा तो कर ही नहीं। तो इसके लिए ना आपको कठोर होना पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अभी बताते हैं कुछ ऐसा खाना का चीज जो कि आपको हेल्प करेगा वीर्य रक्षा करने में। तो दोस्तों जो सबसे पहला है वो है मूंग की दाल। आप मूंग की दाल खाओ तो आपका वीर्य में गाढ़ापन आना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ मूंगफली में भी बहुत अच्छा खासा आपको विटामिन वगैरह देखने को मिलेगा, जो कि आपका वीर्य को गाढ़ा करने में मदद करेगा। और इसके साथ साथ आप किसी भी मिल्क का प्रोडक्ट खा सकते हैं, आप दूध, दही, लस्सी वगैरह सब पी सकते हो, और ये बहुत ही तेजी से आपके वीर्य को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। और इसके साथ साथ अभी जो सबसे ज्यादा मिलता है दोस्तों आंवला। भाई आंवला में ना वीर्य को अगर कोई सच में गाढ़ा करना, सच में वीर्य का बढ़ाना चाहता है ना, तो वो आंवला खाना शुरू कर दो। आप ना 1-2 महीने के बाद खुद मुझे बताओगे कि भाई आपका ना पूरे चेहरे में चमक आ गया, आपके बालों में शाइन आ गया, आपके जो बाल झड़ रहे थे वो सही हो गया, और इसके साथ साथ वीर्य भी बढ़ जाएगा। दोस्तों ये आंवला बहुत ही अच्छी चीज होता है। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर खजूर, अगर आप खजूर को या मुनक्का को आप भिगो के खाते हो तो भी यहाँ पर वीर्य बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद होता है। और इसके साथ साथ दूसरे होता है दोस्तों काले चने। अगर आप काले चने में भी बहुत ज्यादा पोषक तत्व होता है जो कि वीर्य बनाने में मदद करता है। और इसके साथ साथ दोस्तों एल आर्जिनिन और एल कार्निटिन युक्त खाना खाना है आपको। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, अगर कोई जिम जाता है ना तो उसको ना एक प्रोडक्ट थमा दिया जाता है कि भाई यहाँ पर ना एल आर्जिनिन है, ये तू खाना खा, मतलब ये प्रोटीन पाउडर पी, तभी
तो तेरा बॉडी बनेगा, क्योंकि एल आर्जिनिन हम बाहर से ना कुछ सोर्स से लेते हैं, लेकिन अगर आप एल आर्जिनिन और एल कार्निटिन वाला कुछ फ्रूट्स या फिर कुछ जहां पर वो मिलता है दोस्तों वो खाओगे ना, तो आपको वैसे ही मतलब और ज्यादा ताकत मिलेगा, वो भी नेचुरली। तो आपका यह काम है कि आप गूगल में सर्च करो कि कहां पर एल आर्जिनिन कौन से फूड में मिलता है, एल कार्निटिन कौन से फूड में मिलता है, और उसी हिसाब से जो भी आपको सही लगता है उस खाना को आप खा सकते हो। और इसके साथ साथ दोस्तों हर्ब्स, जैसे कि बहुत सारे हर्ब है, अश्वगंधा, शिलाजीत, सफेद मूसली, और इसके साथ साथ कोच के बीज, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूं, कैसे खाना है, क्या करना है, सब कुछ बताया हूं। प्लीज वो वीडियो को देख लेना। वीडियो के कमेंट सेक्शन पर, मतलब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर वो वीडियो को भी मैं डाल दूंगा, ठीक है, ताकि आपका हेल्प हो सके। और जितना भी मेरा पूरा प्ले लिस्ट है दोस्तों वो भी डाल दूंगा, आप जो भी चाहो वो देख सकते हो कि वीर्य रक्षा कैसे करें और कैसे हम तेजी से वीर्य को बढ़ाएं। और वीडियो को बढ़ाने के लिए दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप जिम जाते हो तो चलो आप जाते हो, लेकिन अगर आप नहीं जाते हो तो आप एक काम करो, आप ना देसी दंड, देसी बैठक वगैरह कराओ। जैसे कि हमारा भारतीय दंड होता है, हनुमान दंड होता है, सब आजकल यूट्यूब पर मिल जाता है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाके देखो, वो सब सीखो और घर से ही शुरू कर दो अपना एक्सरसाइज करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप एक बार वीर रक्षा करते हो तो आप खुद ही मतलब अलग सा वर्जन को मिल सकते हो अपना, जो कि आपका सबसे बेस्ट वर्जन है। यहां पर देखो, मैं आपको 30 दिन के लिए बोला हूं, लेकिन जब आपका 30 दिन कंप्लीट होगा ना तो आप और 30 दिन के लिए आपका संकल्प ले लो। ऐसे करते करते अगर आप एक साल तक अपना वीर्य रक्षा करते हो ना, तो फिर ना आपको कभी वीर्य नाश करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका बॉडी में जो चेंजेस आएगा ना, और आप खुद को ही खुश होके कि भाई मैं इतने दिन से क्यों ये गलती कर रहा था, अगर मैं पहले से इसको सही कर देता तो कितना अच्छा होता। तो भाई बहुत ही बढ़िया चीज है अगर कोई वीर्य रक्षा करता है, और बहुत ही घटिया और बहुत ही गलत चीज है कोई वीर्य नाश करता है। तो बस ये वीडियो में इतना ही था। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।